पिछले कुछ सालों में एक एक करके सनातन धर्म के प्राचीन मंदिरों के कायाकल्प की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में सबसे पहले उद्घाटन हुआ था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। उसी की तर्ज पर इस वक्त देश के कई मंदिरों में नवनिर्माण या पुनर्निर्माण का दौर भी चल रहा है। अब से कुछ ही दिनों के बाद उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन होना है। पूरे जगन्नाथ मंदिर में तेजी के साथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी चल रहा है। उधर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने की योजना आकार ले रही है, तो अयोध्या में रामलला के मंदिर में जुड़ती हर ईंट हमें हर दिन राम मंदिर के सपने के करीब लेकर जा रही है। और इन सब के बीच में केदारनाथ धाम में बदलाव का प्रोजेक्ट शिद्दत के साथ पूरा किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसके निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए वर्चुअल मीटिंग की और ड्रोन के जरिए मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केदारनाथ के द्वार बदलाव अपरंपार। श्रद्धा की नई डोर से जुड़ा महाकाल कॉरिडोर। जगन्नाथ के पुरी धाम में नए हैं इंतजाम। बांके बिहारी में तैयारी, आई नवनिर्माण की बारी। मंदिर मंदिर बदलाव की भोर, आया श्रद्धा का नया दौर। देश भर के मंदिरों के कायाकल्प का दौर चल रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से शुरू हुई बदलाव की ये यात्रा उज्जैन में महाकाल के धाम को छूते हुए केदार घाटी तक पहुंच चुकी है। काशी और उज्जैन के बाद 2022 में केदार घाटी की एक ऐसी अद्भुत तस्वीर दुनिया के सामने उभर रही है, जिसकी कुछ समय पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 2013 में जब जल प्रलय ने यहां तांडव किया था, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि केदार घाटी की तस्वीर ऐसे बदल जाएगी। इतनी बड़ी त्रासदी झेलने के बाद अगर केदार धाम इस स्वरूप में आया है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री खुद बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने केदार धाम के पुनर्निर्माण की शपथ ली। अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का आगाज करने के लिए वो पहली बार जब 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे, उस दौरान उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाना है। उसके बाद से ही केदार घाटी में युद्ध स्तर पर पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। फिलहाल निर्माण कार्य दूसरे चरण पर पहुंच चुका है। केदारनाथ धाम में द्वितीय और तृतीय चरण के जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसमें सभी प्रोजेक्ट्स में हमारे काम तीव्र गति से गतिमान है और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसी वर्तमान कैलेंडर ईयर में कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अगले कैलेंडर ईयर तक जा सकते हैं। कोशिश ये कर रहे हैं हम लोग कि उच्च गुणवत्ता के साथ और जो हमारी लेबर ऊपर काम कर रही है उनका भी ध्यान रखते हुए हम अच्छी गतिशील सभी निर्माण कार्य पूर्ण करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री कार्यालय से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का ड्रोन कैमरे की मदद से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड शासन और जिला प्रशासन को प्रोजेक्ट से जुड़े कई अहम निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा में जो हम लोगों ने यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उनको रखा है और जिस प्रकार से केदारनाथ में पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, काफ़ी तेज़ी से निर्माण में प्रगति हुई है। और चूंकि वहाँ पर मौसम थोड़ा कठिन है, बर्फबारी है, माइनस तापमान है, लेकिन गत वर्षों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है इस साल। इसी प्रकार से बद्रीनाथ के मास्टर प्लान पर भी काम हुआ है। केदारनाथ प्रोजेक्ट में पहले चरण के तहत लगभग 150 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों को पूरा किया जा चुका है। पहले चरण में तीर्थ पुरोहितों के घर का निर्माण, आस्था पथ का निर्माण, केदारपुरी के चारों ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण, केदारनाथ मंदिर से पैदल मार्ग और चबूतरे का निर्माण, केदारनाथ मंदिर परिसर का चौड़ीकरण, केदारनाथ से गरुड़ चट्टी तक पैदल मार्ग का निर्माण, सरस्वती नदी पर पुल का निर्माण, मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी जाने के लिए पुल का निर्माण, मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर सुरक्षा घाटों का निर्माण और हेलीपैड का निर्माण हुआ है। फिलहाल यहां 125 करोड़ रुपए की लागत वाले दूसरे चरण का निर्माण कार्य चल रहा है। केदार घाटी में मौसम की मुसीबतों को झेलते हुए निर्माण को अंजाम देना अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में प्रधानमंत्री इस पूरे निर्माण पर चरण दर चरण पैनी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की हर 2-3 महीनों में ऐसी समीक्षाएं होती हैं, वो ड्रोन से भी और व्यक्तिगत रूप से भी, चूंकि बाबा के अनन्य भक्त हैं और हम लोगों ने तय किया है कि तय समय सीमा पर माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार
इन सभी कामों को पूरा करेंगे। चरणबद्ध तरीके से सभी काम चल रहे हैं। जहां पर लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था होनी थी, लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई होनी थी, वो सब राज्य सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। और लैंड जो रेट हैं उसके रेटों को भी हमने रिवाइज किया है, बार बार बढ़ाया है। और भी जो वहां पर तात्कालिक रूप से निर्णय लेने होते हैं वो हमारे राज्य की कैबिनेट उसको लेती रहती है। फिलहाल केदार घाटी में तेजी से हो रहे निर्माण कार्य के बीच 2013 की तबाही के निशान मिट चुके हैं। केदार घाटी अपने नए स्वरूप के साथ एक बार फिर श्रद्धालुओं से गुलजार है। केदारनाथ धाम को इस तरह तैयार किया जा रहा है जिससे आगे की चुनौतियों और कुदरत के कहर से निपटा जा सके और भक्त बाबा केदार के दर्शन इसी तरह करते रहें। महादेव के कई पावन धामों की तरह जल्द ही केदारनाथ का ये धाम भी अपने नए स्वरूप में भक्तों के सामने होगा। रुद्रप्रयाग से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, केदारनाथ प्रोजेक्ट को पूरा होने में अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर उद्घाटन के लिए तैयार है। आकार में महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। ये देश का पहला ऐसा धार्मिक कैंपस है जो पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे डेवलप किया गया है। यहाँ पर शिव, शक्ति और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां लगाई गई हैं, जिनके जरिए श्रद्धालु भगवान शिव की अनसुनी सी कथाएं जानेंगे। रुद्र सागर के किनारे पर मौजूद भगवान शिव की ये अलौकिक प्रतिमाएं और दीवारों पर शानदार नक्काशी जो एक ही नजर में किसी का भी मन मोह ले। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, जिसकी भव्यता उज्जैन की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही है। शिप्रा नदी के किनारे बसे इस उज्जैन शहर में वैसे तो भक्तों का तांता साल भर लगा रहता है। श्रद्धालु बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार और उनकी भस्म आरती देखने के लिए देश के कोने कोने से हर रोज उज्जैन पहुंचते हैं। मगर अब महाकाल की नगरी में बनाए गए इस कॉरिडोर के जरिए भक्त भगवान शिव की अनसुनी कथाओं को भी जान पाएंगे। अगले महीने की 11 तारीख को इसका लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आ रहे हैं। और यही वजह है कि लोकार्पण से पहले राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का जायजा लिया। 1 महीने के भीतर ये दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे और इस बार वो महाकाल के भक्तों को कॉरिडोर की सौगात देंगे। और मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि पहले चरण के कामों का माननीय प्रधानमंत्री जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ध्वजा पताका लेकर भी चल रहे हैं। भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, उनका दुनिया भर में प्रचार प्रसार हो रहा है। और उन्हीं से प्रार्थना की है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कि वो महाकाल महाराज के परिसर के प्रथम चरण का लोकार्पण करें। और आज जो काम देखा है उस समय संतुष्ट हूं कि प्रथम चरण का लोकार्पण होगा। शिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन में 750 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल कॉरिडोर का काम चल रहा है। अभी पहले चरण का काम पूरा हुआ है, जिस पर करीब 316 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें महाकाल पथ, महाकाल वाटिका, रुद्र सागर तालाब के किनारे का डेवलपमेंट भी शामिल है। इसके अलावा पार्किंग, धर्मशाला,
प्रवचन हॉल और महाकाल द्वार भी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इस कॉरिडोर पर जितना पैसा खर्च हो रहा है उसमें 422 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार, 21 करोड़ रुपए मंदिर समिति और बाकी का पैसा केंद्र सरकार ने दिया है। महाकाल कॉरिडोर 20 हेक्टेयर में बन रहा है, जिसके दूसरे चरण का काम अगले साल मई-जून में पूरा होने की उम्मीद है। ये कॉरिडोर जब पूरा बन जाएगा तो सबसे बड़ा फायदा श्रद्धालुओं को ही होगा, क्योंकि इसके बाद हर घंटे बिना किसी रुकावट के करीब 1 लाख भक्त बाबा महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। उज्जैन में बन रहा ये महाकाल कॉरिडोर वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। जिसमें महाकाल के भक्तों को घूमने, फिरने और ठहरने के अलावा कई और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। कहा जा रहा है कि लोकार्पण के दिन यानी 11 अक्टूबर को वहां पर दिवाली जैसा उत्सव होगा, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में जारी धर्म स्थलों के विकास कार्य में से एक है भगवान जगन्नाथ की नगरपुरी। पुरी में जगन्नाथ मंदिर परिसर का कायाकल्प तेजी के साथ किया जा रहा है। काशी की तरह यहां भी मूल मंदिर की पौराणिक भव्यता को बरकरार रखते हुए उसके चारों तरफ नए निर्माण कार्य लगातार जारी हैं। तो वहीं मथुरा में भी जल्द ही यमुना के तट के बांके बिहारी मंदिर तक कॉरिडोर बनाए जाने का काम शुरू हो सकता है। काशी से लेकर उज्जैन तक, केदारनाथ से लेकर जगन्नाथ तक, मथुरा से लेकर अयोध्या तक सनातन धर्म के मंदिरों के कायाकल्प का दौर जारी है। कहीं ये प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, कहीं निर्माण जारी है, कहीं निर्माण अंतिम चरण में है, तो कहीं पर योजना अभी प्लानिंग और डिजाइन के चरण तक पहुंची है। बात अगर पुरी की करें तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भव्य कॉरिडोर का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस बार जगन्नाथ में अगर मंदिर परिसर पहले से विशाल और व्यवस्थित दिखाई दिया तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी मंदिर परिसर कॉरिडोर का कायाकल्प, जिसकी सौगात भक्तों को जल्दी ही मिलने जा रही है। काशी कॉरिडोर की तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर का कॉरिडोर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। राज्य सरकार ने मार्च 2023 तक मंदिर परिसर को संवारने का लक्ष्य तय किया है। जगन्नाथ मंदिर में कॉरिडोर निर्माण का काम साल 2019 में शुरू हुआ था। इसे 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जब जगन्नाथ कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो न सिर्फ इसकी भव्यता देखने लायक होगी, बल्कि कॉरिडोर बनने के बाद 25 लाख लोग एक साथ रथ यात्रा में शामिल हो सकेंगे। जानकारी के मुताबिक श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने कुल 3200 करोड़ की योजना बनाई है, जिस पर चरणबद्ध तरीके से काम जारी है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर परिसर 19 एकड़ में फैला है। इसमें 7 एकड़ में मंदिर है, जबकि बाकी 12 एकड़ में विकास कार्य होना है। नई योजना के तहत पूरा परिसर चौकोर आकार में विकसित किया जा रहा है, जिसको 7 लेयर में तैयार किया जाएगा। मंदिर की 3 दिशाओं में 75 मीटर का कॉरिडोर तैयार किया जाना है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद श्रद्धालु पार्किंग से डेडिकेटेड रास्ते के जरिए सीधे मंदिर के उत्तर द्वार तक पहुंच जाएंगे। कॉरिडोर निर्माण के साथ ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं, जिनके पूरा होने के बाद जगन्नाथ मंदिर परिसर की सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन बस पुरी ही नहीं, बल्कि मथुरा में एक और मंदिर परिसर की सूरत बदलने की तैयारी हो रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी कॉरिडोर बनाने की योजना आकार ले रही है। ये कॉरिडोर यमुना नदी से बांके बिहारी मंदिर तक बनाया जाना है। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद बांके बिहारी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भारी भीड़ के कारण परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
जानकारी के मुताबिक बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर भी काशी की तर्ज पर ही होगा, जहां श्रद्धालु पवित्र यमुना में डुबकी लगाने के बाद सीधे गलियारे में मंदिर तक पहुंच पाएंगे। यानी मंदिर का वास्तविक स्वरूप वैसे का वैसा ही रहेगा और सिर्फ उसके खुले स्थान को और बढ़ाया जाएगा। फिलहाल मंदिर में सिर्फ 800 लोगों के ही बैठने की जगह है, लेकिन प्रस्तावित प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ये क्षमता बढ़कर 50,000 हो जाएगी। इस कॉरिडोर के निर्माण पर आने वाले खर्च की राशि बांके बिहारी जी के खजाने से लिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण से जहां मथुरा की नई सूरत उभरेगी, तो वहीं सैकड़ों किलोमीटर दूर अयोध्या का चेहरा तेजी से आकार लेते राम मंदिर के ओज से पहले ही चमक उठा है। अगस्त 2020 में भूमि पूजन के बाद से बेहद तेजी से राम मंदिर निर्माण के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मंदिर निर्माण कमेटी देश के सबसे बेहतरीन और काबिल सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की देखरेख में हर गुजरते दिन के साथ राम मंदिर के सपने को हकीकत में बदल रही है। वैसे चाहे जगन्नाथपुरी हो, कान्हा का मथुरा हो या फिर रामलला की अयोध्या, आस्था के इन पावन तीर्थों का नया स्वरूप सनातन धर्म को मानने वालों के लिए किसी दिव्य सौगात से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वास्तव में श्रद्धा के इस नए दौर की शुरुआत बाबा विश्वनाथ की काशी से हुई थी। पीएम ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की शुरुआत करवाई थी और जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसकी भव्यता को देखकर दुनिया दंग रह गई। मंदिर मंदिर बह रहे बदलाव की इस बयार का आगाज भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी से हुआ था। काशी में त्रिपुरारी महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा विश्वनाथ के धाम का पूरी तरह कायाकल्प कर दिया गया था। लगभग 2 साल तक चले इस प्रोजेक्ट में न केवल मंदिर के स्वरूप को भव्य और दिव्य रूप प्रदान किया गया, बल्कि प्राचीन गौरव को एक नए सिरे से पुनर्जीवित कर दिया गया। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। साल 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के शिलान्यास के कुछ ही महीनों बाद युद्ध स्तर पर इसका काम शुरू कर दिया गया था। काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। सो केदारनाथ की तरह ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के दौरान भी प्रधानमंत्री ने पूरी प्रक्रिया पर करीब से नजर बनाकर रखी थी। वो समय समय पर अधिकारियों और मंत्रियों से अपडेट लेते रहे और उन्हें जरूरी निर्देश देते रहे। उसी का नतीजा था कि 2021 का साल खत्म होते होते विश्वनाथ मंदिर का यह भव्य रूप सपने से हकीकत में बदल सका। कभी तंग गलियों और बेतरतीब इमारतों के बीच घिरा यह पवित्र मंदिर और इसके आसपास का इलाका आज पूरी तरह बदल चुका है। विश्वनाथ मंदिर के नए परिसर में प्रवेश करते ही आज आपको बनारस की संपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक दिव्यता का दीदार होता है। नवनिर्माण के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि मंदिर की पौराणिक भव्यता बनी रहे, मूल रूप से कोई छेड़छाड़ न हो और आधुनिक तकनीक के जरिए भोले के दरबार को विहंगम और अद्भुत रूप दिया जाए। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर की तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नए परिसर में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मकराना और चुनार के लाल बलुआ पत्थर के साथ 7 विशेष पत्थरों से पूरा कॉरिडोर तैयार हुआ है। दिन के समय में यह पूरा कॉरिडोर जितना भव्य दिखता है, रात के अंधेरे में यह उतना ही दिव्य नजर आता है। रंग बिरंगी रोशनी में नहाया यह पूरा कॉरिडोर गर्व और खुशी का अलहदा एहसास कराता है।
विस्तार के बाद काशी विश्वनाथ धाम के परिसर का दायरा भी कई गुना बढ़ गया है। पहले मंदिर परिसर 5000 वर्ग फीट में था। विस्तार के बाद मंदिर का दायरा करीब 5.5 लाख वर्ग फीट हो गया है। कॉरिडोर में 23 छोटी बड़ी इमारतें हैं। परिसर में कुल 27 मंदिर हैं। 3 यात्री सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। वाराणसी गैलरी, लाइब्रेरी और सिटी म्यूजियम बनाए गए हैं। गेस्ट हाउस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाए गए हैं। बुजुर्गों के लिए रैंप और एस्केलेटर की सुविधा भी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद यहां आने वाले भक्तों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ने से मंदिर को मिलने वाले दान की मात्रा में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। अगर पहले से तुलना की जाए तो जहां काशी विश्वनाथ मंदिर को अप्रैल 2021 में 71 लाख का चढ़ावा आया था, वहीं 2022 के अप्रैल महीने में यह कई गुना बढ़कर 5 करोड़ 45 लाख तक पहुंच गया। इसी तरह मई 2021 में मंदिर को मिले 21 लाख रुपए का चढ़ावा मई 2022 में बढ़कर 3 करोड़ 24 लाख तक पहुंच गया। मंदिर को हुई इस आय का इस्तेमाल मंदिर से जुड़े बाकी विकास कार्यों और दूसरे सामाजिक कार्यों में हो रहा है। यानी कायाकल्प के बाद से सनातन धर्म के इन दिव्य मंदिरों को उनका पुरातन भव्य स्वरूप वापस मिल रहा है। साथ ही मंदिर में हाजिरी लगाने वाले भक्तों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।